सतिगुरु सरणी परहु ताउगुरु इउ तरिए भवजलु भाइये। गुरु साहिब कहते हैं कि नाम तुम्हारे अंदर है, इसलिए वह कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। किसी नाम के वाकिफकार के पास जाओ और उससे नाम की युक्ति लेकर अंदर जाओ। सो महाराज जी कहते हैं कि 84 के चक्कर से बचने का एक ही उपाय है। क्या? गुरु से मिलकर नाम की युक्ति प्राप्त करके उसकी कमाई करते हुए अंदर चले जाना। आगे बिमल नदी अग्नि बीखू झेला, तीथे अवरु न कोई जीव इकेला। अब फिर से मनमार्ग का हाल बयान करते हुए कहते हैं कि इतना ही नहीं बल्कि मरकर जिस रास्ते जाना है उसके दुख व कलेश का कोई हिसाब ही नहीं। जो यहाँ इस दुनिया के दुख हैं वे और किस्म के हैं। मेरे पास कई बार चिट्ठियाँ आती है कि जी करता है कि मर जाएं, दुनिया से बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं। अफीम खाकर या जहर खाकर या कोई और तरीके से जीवन का अंत कर लेना, यह कमज़ोर विचार है। मौत दुखों से छुटकारा नहीं, बल्कि यहाँ पर जो बुरे काम करते हैं आगे जाकर उनका हिसाब देना पड़ता है। इन दुखों का इलाज मनुष्य जन्म में ही है, इसके बाद कोई इलाज नहीं। अगर जान खो दोगे तो भी सुख नहीं मिलेगा। यह कभी न सोचो कि शरीर छोड़ते ही दुख दूर हो जाएगा। अगर गुरु के साथ प्यार है तो कभी भूलकर भी अपनी जान गंवाने का विचार तक न करो। गुरु साहिब कहते हैं कि वह तरीका अपनाओ कि मनुष्य जन्म सफल हो जाए। अब जो मरने के बाद दुख होता है वह बताते हैं कि जिस समय मरकर जीव धर्मराय के दरबार में जाता है तो रास्ते में आग की नदी आती है जो बहुत बड़ी है और उसमें से बड़े बड़े शोले उठते हैं। वहाँ कोई इसकी सहायता करने वाला नहीं, इसलिए इसको अकेले ही जलाना पड़ता है। भड़बड़ अग्नि सागरू दे लहरी, पड़ी दझई मनमुखताई है। जिन्होंने यहाँ मनमुखता रखी, विषय विकारों में डूबे रहे, उनको इस आग से जलना पड़ता है। अगर गुरु साहिब के कथन को सच मानते हो तो कभी अपने प्राण लेने का ख्याल न करो। अगर मरने से दुखों का अंत हो जाए तो छुटकारा ही न हो जाए, मगर नहीं, जो दुख मरने के बाद होता है उसके मुकाबले यह दुख कुछ भी नहीं। गुर पर हिए मुक्ति दानु दे भाणे, जिनी पाइया सोई भिदी जाने। गुरु साहिब क्या हिदायत देते हैं, क्या करना चाहिए? कहते हैं मुक्ति का मार्ग नाम है और नाम के अभ्यास की युक्ति गुरु से मिलती है। गुर पइये मुक्ति दानु दे भाणे, यह दात गुरु किसे देता है? जिस पर मालिक की मौज हो, रजा हो, मालिक की दया हो। यही गुरु रामदास साहिब कहते हैं, प्रभी मस्तके धूरी लिखिया, गुरुमति हरि लिवलाइयो। कि जिनके मस्तक पर धूर से लिखा है गुरु उनको नाम की युक्ति देता है। जिन पाइया तिन पूछू, भाई सुखू सतगुरु सेव कमाई है। जिन्होंने सतगुरु के जरिए नाम का सुख प्राप्त कर लिया, उनसे जाकर पूछो, वे यही कहेंगे कि सुख नाम में ही है। जो वास्तव में सुख प्राप्त करना चाहता है उनको चाहिए कि किसी नाम के भेदी से नाम की युक्ति लेकर नाम के साथ जुड़ जाए। सब संतों ने एक ही उपदेश दिया है कि नाम के साथ जुड़ जाओ। वह नाम कहाँ से मिलता है? केवल किसी नाम के धनी, नाम के भेदी से। गुरु बिना उर्झी मरही बेकारा, जमू सिरी
मारे करे खुआरा। कि तुम किसी नाम के वाकिफकार की संगति नहीं करते और उसकी हिदायत पर अमल नहीं करते। दुनिया की ओर देखो, कोई मंदिरों में जाता है, कोई मूर्तियों की पूजा करता है, कोई इंद्रियों के साधने में लगा हुआ है, तो कोई किसी और अभ्यास में। गुरु साहिब कहते हैं कि ये सब गलत रास्ते पर जा रहे हैं। युक्ति केवल एक ही है, नाम के साथ जुड़ जाना। यह अपने अंदर जाने का विषय है। जो अंदर जाता है उससे पूछो कि अंदर किस तरह जाता है। सत्संग में यह पहले भी आ चुका है कि जो लोग मुक्ति के लिए दूसरे साधन अपनाते हैं वे उल्टा और ज़्यादा मैल चढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये बाहरमुखी क्रियाएं मुक्ति का साधन नहीं है। जब तक जीव धर्म राय का देश नहीं छोड़ता तब तक छुटकारा कहाँ। छुटकारे की सूरत एक ही है, मन का पल्ला छोड़ दो और अंदर जाकर नाम का पल्ला पकड़ लो।